नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ किस पे मैट्रिक्स लेवल वाले व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलेगी। एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर दूंगा 8वें पे कमीशन की प्रोग्रेस के बारे में। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जो फिटमेंट फैक्टर पर चर्चाएं चल रही हैं वो लगभग आज की वीडियो से खत्म हो जाएंगी। ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज मैं लेकर आया हूं हर एक उस व्यक्ति के, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि हमारी बेसिक सैलरी इतनी है, हमें कितना पैसा मिलेगा। अब बस आप अपनी बेसिक पे के अनुसार ही, आप अपनी पे मैट्रिक्स के अनुसार आज जान सकेंगे कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। चलिए बात करते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर लीजिए इसी तरह की खास वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, लेवल 1 से लेवल 18 तक बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर। देश में लागू हुआ वेतन आयोग, जाने किस वर्ग को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहता हूँ 8वां वेतन आयोग देश के अंदर लागू होने वाला है और असम राज्य यहाँ पर इसके लिए सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने 8वें पे कमीशन को इम्प्लीमेंट किया है। और दोस्तों, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है देश में सबसे आगे निकल जाएगा असम राज्य, जो कि अपने सरकारी कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का फायदा देगा। चलिए बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले बदल गया है सैलरी स्ट्रक्चर। आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार को मंजूरी दे दी है 8वें वेतन आयोग को और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार और मौजूदा कर्मचारी, साथ ही साथ सेवानिवृत्त पेंशन भोगी, इनकी सैलरी और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले के तहत लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में 8वां पे कमीशन, जो कि सरकार हर 10 साल में इस आयोग का गठन करती है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पेंशन की समीक्षा की जा सके, और 8वें वेतन आयोग इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इसके तहत सैलरी स्ट्रक्चर, कुछ भत्ते और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम हो सके, इसके बारे में काम किया जाएगा। दोस्तों, कितने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है मैं आप सभी को बता दूं। इस वेतन आयोग से 50 लाख के आसपास केंद्र सरकार के कर्मचारी, साथ ही साथ 65 लाख के आसपास पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस फैसले से 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस फैसले की आड़ में, इस फैसले की तरफ से आप सभी को 1 लाख लोग लाभान्वित होने होने दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सभी देखिए वेतन में बढ़ोतरी कैसे तय होगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का आधार माना गया है फिटमेंट फैक्टर। सरकार ने अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का अनुमान ये बताता है कि 2.15 से 2.57 तक ये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो कि आज की रेट में 18,000 रुपए है, वो बढ़कर 38,700 रुपए हो जाएगी। ऐसे में अब हम बात करते हैं, बेसिक सैलरी की बात कर ली, सारी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं किस पे लेवल वाले कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं, बात करेंगे लेवल 1 से लेवल 18 तक सभी को कवर किया जाएगा। अब आप बात करेंगे लेवल 1 कौन सा होता है। दोस्तों, एंट्री लेवल या ग्रुप डी वाले लेवल को लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 2 से 9 ग्रुप सी बोलते हैं, ग्रुप बी 10 से 12 और ग्रुप ए 13 से 18। अब आपको ये कैसे पता लगेगा। दोस्तों, जब भी आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं, आप सभी को बता देना चाह रहा हूं, जिन लोगों को परेशानी होगी वो आप सभी को बिल्कुल एकदम आपकी परेशानी दूर कर दूंगा आज। सैलरी के अंदर जो आपकी सैलरी स्लिप आप लोग देखेंगे, वहां पर आप ऊपर ऊपर कॉर्नर में लिखा होगा पे मैट्रिक्स लेवल, ठीक है। और वहां पर आपको पे मैट्रिक्स लेवल 3 या 2 या 4 या 5 या 6 या 8 इस तरह से लिखा होगा। पे मैट्रिक्स 8, पे मैट्रिक्स 7। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से पे मैट्रिक्स में आते हैं। जरा आज अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर सैलरी स्लिप डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं लेवल 1 वाले कर्मचारी को। अंदाजा लगाने के अनुसार यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहता है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो लेवल 1 वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी करीब 20,000 रुपए से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी
अगर लेवल 1 वाला कर्मचारी आज 50,000 रुपए उठा रहा है, तो 8वें पे कमीशन के बाद उसकी सैलरी 70,000 रुपए, ये ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूं, हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी में 20,000 की बढ़ोतरी, उसके अलावा भी मान लो और कुछ भत्ते वेतन मिलता है तो वो इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है। मान लो लेवल 10 का जो कर्मचारी है, उसकी बेसिक सैलरी में 60,000 रुपए से अधिक का इजाफा होगा। लेवल 1 यानी कि सोचिए आप, उनकी बेसिक पे मैं अगर मानू 80,000 या 1 लाख रुपए, तो बेसिक पे के अंदर अंदर 60,000 का इजाफा, यानी कि 1,60,000 रुपए बेसिक पे में भी बढ़ जाएंगे। तो ये आप देखिएगा, आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उच्च स्तर यानी लेवल 15 से 18 वाले अधिकारियों की सैलरी में 2 लाख से ज्यादा का इजाफा होगा। और ये जो इजाफा हो रहा है, ये बेसिक पे के अंदर होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर आपका सवाल है कि इजाफा कैसे होगा, तो ये जो इजाफा होने वाला है बेसिक पे के अंदर होने वाला है। बाकी सारे जो अलाउंसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अलाउंस हैं वो बेसिक पे के हिसाब से बढ़ते हैं। कुछ अलाउंसेज है 7% होते हैं बेसिक पे का, कुछ अलाउंसेज हैं जो 10% होते हैं बेसिक पे का, और कुछ अलाउंसेज फिक्स होते हैं। तो ये जो अलाउंसेज हैं ये बेसिक पे के हिसाब से बढ़ने वाले अलाउंस यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे और आपकी ग्रोस सैलरी में बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। जो बेसिक सैलरी में 20,000 के आसपास उस व्यक्ति का इजाफा होगा जो लेवल 1 का कर्मचारी, सबसे छोटे कर्मचारी की बेसिक पे 20,000 रुपए बढ़ने वाली है। अब आप कहेंगे ये तो मोटा मोटी बात हमारी समझ आ गई, क्योंकि कुछ लोग अभी 50,000 रुपए मान लो कोई आज बेसिक पे उठा रहा है, अगर उसका 58% या 60% भी डीए लगाएं तो ये आंकड़ा लगभग 30,000 रुपए बैठता है। तो आप बोलेंगे ये तो हमारी समझ आ गया, तो अगर हम डीए को ही मर्ज करेंगे तो 30,000 रुपए बढ़ जाएंगे। दोस्तों, डीए को मर्ज करने से फिटमेंट फैक्टर खुद ही 1.60 होता है। अब ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है तो आप इजाफा देखिए कितना होगा आपकी पे के अंदर। ठीक है। तो आपको अगर खुद से निकालना है तो सबसे पहले अपनी बेसिक पे लिखिए। मान लो मेरी बेसिक पे मैं मानता हूं 50,000 रुपए है, इंटू 2.15, तो ये जो नई बेसिक पे मेरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो जो भी मेरी बेसिक पे होगी यहाँ पर मैं उसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर आंकड़ा आएगा 1,07,500 रुपए। तो सीधा सीधा जो मेरी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ गई यहाँ से, 57,500 रुपए मेरी बेसिक सैलरी में इजाफा हो गया। आपको भी अगर कैलकुलेट करना है तो सीधा अपनी बेसिक पे में इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब बात करते हैं जो बड़ा सवाल कि महंगाई भत्ता खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका महंगाई भत्ता खत्म हो जाए, क्योंकि पे कमीशन आता है दोस्तों 10 साल में। 10 साल तक ऐसा केंद्रीय कर्मचारी वो क्या करेगा, 10 साल तक क्या पे कमीशन का इंतजार करता रहेगा? नहीं दोस्तों, हर साल आप सभी के लिए जो महंगाई भत्ता है वो लगता रहेगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा था कि नए कानून के बाद जो पेंशन भोगी हैं उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सरकार ने यह भी साफ किया कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे। सिर्फ उसी स्थिति में रोका जा सकता है जब कोई कर्मचारी गंभीर अनुशासनहीनता के कारण सेवा से हटाया जाएगा। तो ये तो पहले से रूल बना हुआ है, इस पर कोई भी अब यहाँ पर रिवाइज नहीं किया गया है, ये सारे रूल पहले से हैं। तो आप कभी सोचें कि ये अभी आया, अभी नहीं है, पहले से ये रूल है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला हो सकता है? एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सरकार महंगाई, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च, कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर को तय करेगी। शुरुआती संकेत ये बताते हैं कि ये 2.57 तक जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में और ज्यादा बढ़ोतरी संभव है। दोस्तों, आज जो हमने कैलकुलेशन की है वो की है 2.15 से, और यहाँ पर इनका मानना है कि ये 2.57 तक जा सकता है। तो यानी कि जो आज सैलरी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है उसमें थोड़ा बहुत और इजाफा हो सकता है। आपका क्या मानना है, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? एक छोटा सा सवाल आप सभी से मेरा है, कमेंट में बताइए कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना होना चाहिए। आप सभी फिटमेंट फैक्टर लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ एक और छोटा सा सवाल आप सभी से करूंगा कि सरकार को जो सरकार इस 8वें पे कमीशन को लाने में काफी देर कर रही है, जिससे कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को नुकसान हो रहा है, इनकम टैक्स के मामले में भी और कुछ भत्तों के ना मिलने के मामले में भी। इस पर आपकी क्या राय है? मैं आप सभी की राय कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। और दोस्तों, मैं जरूर पढ़ता हूं आप सभी के कमेंट, तो जरूर कमेंट किया कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हम आपसे एक लाइक ही मांगता हूं दोस्तों, एक लाइक कर दो। और इस वीडियो को शेयर भी करना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ, तो शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की वीडियोस में आने वाले वक्त में भी आप सभी को प्रोवाइड करता रहा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।